श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल धोरण 9 विषय हिंदी। मैं आज आपको गद्य 15 दाज्यू जिसके लेखक शेखर जोशी का जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कराना चाहती हूँ। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के उलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। शिक्षा आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। पहचान 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपकी याद में और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी और पहल सम्मान से सम्मानित। शेखर जोशी की कहानी संग्रह तो कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवा एवं नौरंगी बीमार है। दाज्यू कहानी और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। तो लेखक परिचय के बाद हम विषय प्रवेश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। लेखक शेखर जोशी कृत दाज्यू कहानी में बाल श्रमिक, बाल એટલે કે जो बालक बाल मजदूरी करता है वही, तो बाल श्रमिक की बात आती है। मदन एक पहाड़ी बालक है, इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो पेट की आग बुझाने के लिए कि जिस परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो बाल मजदूरी करते हैं और वह अपने पेट की आग बुझाने के लिए वह शहर में आकर एक होटल में काम करता है। यहाँ में दो बात समझाई गई है, अपनापन भरी वाणी और तिरस्कार भरी वाणी। तो अपनापन भरी वाणी अपरिचित व्यक्तियों को निकट लाती है। इस कहानी में दो पात्र मदन और जगदीश बाबू का है। दोनों कहानी में प्रथम में अपनापन और दूसरे में तिरस्कार दोनों की बात बताई गई है। यानी कि अपनापन भरी वाणी अपरिचित व्यक्तियों को भी निकट लाती है, इतना नजदीक ले आती है, और तिरस्कार भरी वाणी परिचित को भी अपरिचित बना देती है। किसी के मन में कड़वापन हो, तिरस्कार हो, तो दो व्यक्ति इतना नजदीकी परिचित होते हैं तो भी वह अपरिचित बनने में देर नहीं लगती। भोलेपन में जिसे वो अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। इस कहानी में दाज्यू जो शीर्षक है उसका अर्थ बड़ा भाई है। यानी मदन पहाड़ी विस्तार का था तो वह दाज्यू को बड़ा भाई कहते हैं और जगदीश बाबू की पहाड़ी विस्तार के थे। वही एक दिन उनके बाल मन पर आघात कर जाता है। प्रस्तुत कहानी बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का विपरीत संबंध बन जाता है। जब मदन शहर में आता है, जगदीश बाबू के निकट आता है तो वह अपनत्व लगता है, और थोड़े ही दिनों में जब जगदीश बाबू को प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा का अहंकार होता है तो वही संबंध इतना दूर हो जाता है, विपरीत यानी कि दूर हो जाता है, जिसे हम अपना समझते हैं क्योंकि हम जिसे अपना समझते हैं और जब वही व्यक्ति हमारा दिल तोड़ देता है तो हमें बहुत ही धक्का लगता है। और यही कहानी दाज्यू कहानी में यही प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। तो हम इसे पाठ के सारांश समझे उसके पहले हम दाज्यू यानी कि बड़ा भाई इस कहानी में दो पात्र है, मदन और जगदीश बाबू। इस
कहानी में मदन के बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो हम पहले मदन की थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले, फिर बाद में हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे। तो चित्रण हम समझेंगे, यानी कि 9-10 वर्ष का बाल मजदूर मदन दाज्यू कहानी का मुख्य पात्र है। अपने परिवार को छोड़कर कमाने के लिए वह गांव से शहर आया था। उनकी याद उनको सताती थी, गांव की उसके परिवार की याद उनको सताती थी। कैफे में आए जगदीश बाबू से उसका परिचय होने से मदन को आनंद हुआ है। वे उसके गांव के पड़ोसी थे। मदन को ऐसा लगा जैसे उनका बड़ा भाई मिल गया हो। उसके गांव में बड़े भाई को दाज्यू कहते थे। मदन भी उसको इस होटल में जगदीश बाबू को दाज्यू कहने लगा। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई, इतना अपनापन आ गया, उन दोनों का रिश्ता इतना नाजुक हो गया। एक दिन दाज्यू कहने पर जगदीश बाबू ने डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, क्योंकि यहाँ एक शब्द आता कि कोमल मन। उसे पता नहीं था कि जगदीश बाबू को इतना धक्का लगेगा। जगदीश बाबू क्योंकि मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अच्छे घर के थे, और मदन तो कैफे का सामान्य बॉय था और वह होटल में लोगों के सामने दाज्यू कहता था। तो जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। वहां उन्हें प्रतिष्ठा पे धक्का लगा और वह कैफे में सबके सामने उनको दाज्यू कहता था। वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। और वही यहाँ अहंकार की तेज धार से अपनत्व की पतली डोरी प्रतिष्ठा प्रेस्टीज खराब होने के भय से टूट जाती है। जहाँ व्यक्ति को अहंकार और अपनापन होता है, लेकिन उनके बीच जब प्रतिष्ठा यानी कि प्रेस्टीज का भय होता है, तो वह तेज धार से अपनत्व की पतली डोर टूट जाती है, क्योंकि वहां प्रेस्टीज खराब होने का भय होता है। जिसे वह अपना बड़ा भाई मानता था, उसको बुरी तरह से डांटना वह सहन न कर सका और वह कोठरी में जाकर खूब रोया। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस कहानी में बाल मन की संवेदना का चित्रण हुआ है। अब हम अगले वीडियो में इसको पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे।